नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुख इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की रायपुर से बड़ी खबर। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन सामने आया, जहां कलेक्ट्रेट चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रही कांग्रेस। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां रसोई गैस की जगह चूल्हे पे बना रहे खाना, केवल चावल और सूखा रोटी खाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें तो कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन सामने आया। रायपुर से बड़ी खबर, महंगाई के विरोध में कांग्रेस का यह अनोखा प्रदर्शन आपके टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शन की तस्वीर आप देख सकते हैं। कांग्रेस के द्वारा यह अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें रसोई गैस की जगह पर चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। केवल चावल और सूखा रोटी खा करके ये प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस के द्वारा ये प्रदर्शन और तमाम जानकारी अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ बने हुए। दीपक, कांग्रेस के द्वारा यह काफी अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही? तस्वीरें वो काफी रोचक है। विकास उपाध्याय स्वयं बैठे हुए रायपुर पश्चिम से कांग्रेस के विधायक हैं और प्रदर्शन का तरीका, ये कोई पहला मौका नहीं है जब वो इस तरीके का अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। उससे पहले भी काफी अनोखे प्रदर्शन कर चुके हैं और ये प्रदर्शन भी जिस तरीके से लगातार महंगाई आसमान छू रही है, चाहे वो सब्जियों के दाम हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे तमाम दूसरी राशन से जुड़ी हुई चीजें हो, वो जिस तरीके से आसमान छू रही है, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो मिर्च हो, चाहे वो धनिया हो, इनको लेकर जिस तरीके से मीम्स बन रहे हैं और जिस तरीके से एक जो आम आदमी है उसकी पहुंच से दूर हो गया है, उन सब चीजों को लेकर ये अनोखा प्रदर्शन किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल चावल और सूखी रोटी खाकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, जिस तरीके से सब्जियों में डालने वाले टमाटर के दाम बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सब्जी सिर्फ अब देखने के लिए बची है, सब्जी पकाने के लिए नहीं है। इसके इतर यदि बात की जाए तो गैस चूल्हा रखा हुआ है, सिलेंडर खरीदने का पैसा नहीं है, तो अब लकड़ी का सहारा लिया जा रहा है। और चूल्हा जो एक समय गाँव में चला करता था, देहात में चला करता था, उसको दोबारा शहर में जलाया जा रहा है। तो ये बताने का प्रयास है कि कहीं ना कहीं कि जो केंद्र की मोदी सरकार है, उस सरकार में महंगाई सातवें आसमान पर है। गरीब की पहुंच से ये जो आम मूलभूत जरूरत की चीजें हैं ये दूर है। इसी को लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये काफी अनोखा प्रदर्शन, हालांकि जनता की आवाज उठाने की कांग्रेस पूरी कोशिश यहां पर करती नजर आ रही है। हालांकि इस पर क्या बीजेपी के द्वारा किसी तरह का कोई बयान सामने आया है? देखिए, महंगाई की जब चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम कांग्रेस के नेता स्मृति ईरानी का लेते हैं। स्मृति ईरानी की उन तस्वीरों का जिक्र करते हैं और यदि वो गूगल से खोज लेते हैं उस सिलेंडर को सर पे उठाए हुए हंगामा जी। करते हुए, तो उस तस्वीर को साझा कर देते हैं। तो इस तरह के प्रदर्शन पे कभी कोई इस तरह का रिएक्शन तो आता नहीं है, लेकिन एक चीज साफ है कि विकास उपाध्याय जब प्रदर्शन करते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो ये इस अनोखा तरीके का प्रदर्शन ही करते हैं। और इससे पहले भी जब तमाम बार उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है तो इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है। अब जो प्रदर्शन किया गया है तो तस्वीरें यदि आप देखेंगे तो काफी रोचक तस्वीरें, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि वो तमाम चीजें, वो तमाम खाने की चीजें आम आदमी की पहुंच से काफी दूर है। जो सिलेंडर खरीदने की स्थिति में नहीं है, अब वो दोबारा लकड़ी और लकड़ी के चूल्हे का सहारा ले रहा है। जो सब्जी की हम बात करते थे वो हमारे किचन से गायब हो गई है। तो यदि अब आप खाएंगे तो सूखी रोटी खा लीजिए या खाली चावल खा लीजिए। बिल्कुल, और ये सीधा वार देखने को मिल रहा है। हालांकि आपका शुक्रिया इस विषय पर जानकारी देने के लिए, लेकिन आप नजर बना के रखिएगा, और भी विषयों पर आपसे अभी जानकारी लेंगे। खबरों में बढ़ते आगे, जहां छत्तीसगढ़ में एक बार फिर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। यानी इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी है, जहां बालोदा बाजार से विधायक प्रमोद शर्मा ने पार्टी छोड़ दी और पार्टी को अपना इस्तीफा पत्र भेज दिया है, जिसके बाद प्रमोद शर्मा के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाना भी शुरू हो गए हैं।
यहां आपको बता दें कि इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमोद शर्मा के जेसीसी से पार्टी को छोड़ने की, जैसे ही पार्टी छोड़ने की खबर प्रमुखता से चलाई थी और उस खबर का असर देखिए। हालांकि उस खबर की जो पुष्टि है वो सामने आ ही चुकी है। तो प्रमोद शर्मा ने पार्टी को इस्तीफा भेज दिया है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं प्रदीप शर्मा। और चलिए तमाम जानकारी अपडेट के साथ दीपक विश्वकर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए जो खबर हमने दिखाई अब उस पर मोहर लग चुकी है, इस्तीफा दे दिया है इन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया न्यूज की जो खबर है उस पर मोहर लग गई। कल ही हमने विधानसभा सत्र के दौरान दोपहर में इस खबर को बताया था कि प्रमोद शर्मा जोगी कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। चूंकि सदन चल रहा था, चूंकि टेक्निकल चीजें थी, इसलिए इस्तीफा उस समय देना और संसदीय परंपराओं में इस्तीफा एक्सेप्ट करना कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए उन्होंने इंतजार किया। हमने उनसे बात की थी तो उसको नकार रहे थे, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली तो इंडिया न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले प्रसारित किया था। उसके बाद आज उन्होंने बयान जारी कर ये बता दिया है कि मैंने रेणु जोगी जो पार्टी की विधायक हैं और अभी जोगी कांग्रेस जेसीसी की जो विधायक हैं और पार्टी की सर्वे सर्वा हैं, उनको पार्टी से अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसकी जानकारी सदन यानी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो सचिव हैं दिनेश शर्मा, उनको सौंप दी है, उनको दे दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब 70 दिन के आसपास बचे हैं चुनाव में। अब जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं नजदीक, वैसे वैसे जो लोग हैं वो पार्टियों से पाला बदल रहे हैं, दल बदल रहे हैं और पार्टी से छटक रहे हैं। जेसीसी की स्थिति की यदि बात की जाए तो दिवंगत नेता छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी। बीएसपी और जेसीसी इन दोनों ने मिलकर 2018 का विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा था। जोगी कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई थी, बीएसपी के खाते में 2 सीटें आई थी। 5 सीटों में 2 नेता दिवंगत हो जाते हैं, एक अजीत जोगी, दूसरे देवव्रत। दोनों के बाद उस सीटों पर उपचुनाव होता और दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में चली जाती। बाकी बचे 3 विधायक, एक अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी, दूसरे धर्मजीत सिंह और तीसरे प्रमोद शर्मा जो बलौदा बाजार से मौजूदा विधायक हैं। लेकिन अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने सबसे पहले आरोप लगा दिया धर्मजीत सिंह पर कि पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बचे प्रमोद शर्मा भी लंबे समय से देख रहे थे। 10 महीने के आसपास का समय था, उनका झगड़ा चल रहा था अमित जोगी से, बन नहीं रही थी। उनके ऊपर भी तमाम आरोप, तमाम वाद विवाद, तमाम तरह की चीजें। अब आखिरकार जब 70 दिन के आसपास बचे हैं तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब टेक्निकल चीजें ये हैं कि वो विधायक बने रहेंगे या विधायकी चली जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जानकारी ये निकल के आ रही है कि शायद वो प्रमोद शर्मा और धर्मजीत सिंह ये दोनों आज अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि अमित शाह 8 बजे के आसपास आज रायपुर राजधानी पहुंचेंगे। उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का जो चुनाव है उसकी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बलौदा बाजार से टिकट चाहते हैं प्रमोद शर्मा और जो विधायक धर्मजीत सिंह हैं जो पहले ही पार्टी से बाहर हो चुके हैं, वो तखतपुर से सीट चाहते हैं। तो क्या अमित शाह से मुलाकात के बाद सीट की हामी भरी जाएगी या कुछ और उनको बताया जाएगा या कहा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज साफ हो गई है, इस इस्तीफे से एक चीज क्लियर हो गई है कि आने वाले समय में और भी लोग जो सिटिंग एमएलए हैं या पार्टी से, संगठन से जुड़े हुए, वो अपना पाला बदल सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए ये पूरी राजनीति हालांकि काफी ज्यादा फेरबदल होती नजर आएगी। अब देखने वाली बात होगी कि और कौन कौन से ऐसे चहीते चेहरे हैं जो कि फेरबदल करते नजर आएंगे। आपको बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। सुजालपुर जिले के एक स्कूल में तिलक लगाकर पहुंचे छात्र को प्रवेश नहीं देने का मामला सामने आया। जब बच्चा तिलक लगाकर स्कूल पहुंचा तो गेट पर रोक लिया गया और तिलक मिटाकर स्कूल में बैठने की बात कही गई, जिसकी खबर लगते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जुट गए और जमकर हंगामा किया। पुलिस की मौजूदगी में
हंगामा बढ़ते ही देख स्कूल प्रबंधन ने अपने किए पर माफी मांगी और आगे से किसी भी धर्म के बारे में कोई विशेष जानकारी न देने तथा धार्मिक मान्यता के पालन पर आपत्ति न लेने की बात कही। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर स्कूल के दोषी शिक्षकों को संस्था से हटाने और नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की। तो सुजालपुर की एक खबर है, जहां आपको बता दें कि तिलक लगाने पर स्कूल में बच्चे को घुसने नहीं दिया गया, पाबंदी लगाई गई, जिसके बाद इसको लेकर के चारों तरफ जो है ये पूरा जो मामला है वो उठता नजर आया। बड़े धार्मिक स्थलों की हालांकि ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ता नजर आया और संस्थानों के द्वारा, संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया गया। अब दूसरे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। हालांकि प्रधान अध्यापक के द्वारा माफी मांगी गई और अब जिस तरह का ये मामला सामने आया उसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल मचता नजर आया, क्योंकि देखिए समझने वाली बात है, अगर स्कूल में इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये काफी ज्यादा विचलित कर देने वाले ये स्थिति है। तिलक लगाने पर स्कूल में एंट्री नहीं दी जा रही। हालांकि इसके पीछे की क्या वजह रही है, क्या तिलक लगाना धार्मिक भावनाओं को यहाँ पर उजागर करने की वजह से या फिर किन वजहों से इस यहाँ पर बच्चे को स्कूल में एंट्री नहीं दी गई, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब भी मांगा जाएगा इंडिया न्यूज की तरफ से, जहां पुलिस की मौजूदगी में स्कूल प्रबंधन ने हालांकि माफी मांग ली है। काफी रोष यहां पर हिंदू संगठनों में देखने को मिला। दोषी शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। किस तरह का एक्शन लिया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि शिक्षकों से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है कि इस तरीके से बच्चों के मन में ऐसी चीजें डाली जाए। तिलक लगाना कहीं से भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गलत है। नाम श्याम परमार है। दीदी मैडम और अर्पिता टीचर बालाजी भगवान को, गणेश जी को, काली माता को ऐसे बोलती करके बोलती है, उनकी पूजा करोगे तो शैतान तुम्हारे अंदर, उनकी पूजा करने पे शैतान तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारा खून चूस जाएगा। टीचर टीका नहीं लगाने देती, रुद्राक्ष नहीं, और हाथ में कड़ा नहीं बांधने देती, कड़ा बांधने नहीं देती, और है ना हनुमान जी सबको पुकारे बोलती है, जय श्री राम नहीं लिखने देती कॉपी पे, और है ना बोलती है कि कॉपी मैं भी पहले हिंदू थी, ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती थी, पर है ना मैं हिंदुओं में गलत पूजा करते हैं, बकरा चढ़ाते हैं ना ऐसा, और है ना ऐसी बोलते हैं कि मेरे क्रिश्चियन भगवान ने, मैं यूँ वो बताती हूँ, क्रिश्चियन भगवान ने यानी हमारे लिए खून बहाया है, उसके लिए मैं भी क्रिश्चियन बन गई। किसी बच्चों को मत परिवर्तन के बारे में और रिलीजन के बारे में हम कुछ भी नहीं बताएंगे। साथ हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम फोन लाइन पर हमारे साथ। पुरुषोत्तम, ये काफी ज्यादा गंभीर मामला सामने आया, जहां बच्चों के द्वारा, देखिए अभी हमने बाइटें भी सुनाई कि बच्चों के द्वारा किस तरह के आरोप, किस तरह के बयान यहां पर दिए जा रहे हैं। काफी समझने वाला ये पूरा सिचुएशन है, स्कूल में इस तरह की घटना, हालांकि पुलिस के द्वारा खोजबीन में और क्या कुछ चीजें सामने आई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा वाकया सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के अकोदिया इलाके के अल्फोंसा स्कूल का है। यह एक मिशनरी स्कूल है। यहाँ पर विद्यार्थी जो तिलक लगाकर जाते हैं, गले में रुद्राक्ष पहना हो, तो उन्हें इस पर शिक्षकों ने आपत्ति ली और बाद में तिलक मिटाया। ये बात भी सामने आई है। विद्यार्थियों ने खुलकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को जब इसकी जानकारी दी, तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर स्कूल परिसर में करीब 1 घंटे तक हंगामा किया। स्कूल परिसर में सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मौके पर जब पुलिस बल पहुंचा तो स्कूल प्रबंधन ने अपनी गलती मानते हुए माफी भी मांगी और कहा है कि आगे से इस तरह की कोई घटना नहीं होगी जिसमें किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। वहीं जिस शिक्षिका पर आरोप लगाए गए कि उसने विद्यार्थियों को तिलक लगाने से मना किया था, उसने भी अपनी सफाई में कहा है कि उसका मकसद किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि पुलिस को ज्ञापन दिया गया हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा और ठोस कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन फिलहाल इस संबंध में अभी तक न तो कोई प्रकरण दर्ज हुआ है और न ही कोई वैधानिक ठोस कार्रवाई की गई है।
लेकिन पुरुषोत्तम, जिस तरीके से बच्चों के बयान सुनने के मिले कि धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंचाया जाता है, हिंदू देवी देवताओं को लेकर के आपत्तिजनक बात भी की जाती है शिक्षिका के द्वारा, उस पर क्या कहना? देखिए, इस पर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने इस तरह की कोई बातचीत नहीं की है। हालांकि विद्यार्थियों के पास भी इसका कोई ठोस एविडेंस नहीं है जो ये प्रमाणित कर सके कि स्कूल के शिक्षकों ने इस तरह की कोई बात उनसे की है। स्कूल के शिक्षकों ने ये जरूर माना है कि उन्होंने, चूंकि सावन का माह चल रहा है, कई विद्यार्थी पूरे ललाट पर चंदन लगाकर आते हैं, तो उन्होंने इस पर आपत्ति ली थी कि तिलक लगाया जा सकता है, लेकिन इस तरह से पूरा मस्तक को रंग कर ना आए। और पुस्तकों पर जो भगवान के नाम लिखने की जो परंपरा है, विद्यार्थी लिखते हैं कि श्री गणेशाय नमः या जय माता दी या जय श्री राम, तो उन्होंने इस पर आपत्ति ली थी। और उसका स्कूल प्रबंधन ने ये पक्ष रखा कि चूंकि जो बोर्ड की परीक्षाएं होती है उसमें जो नियमावली है, जो गाइडलाइन है, उसके अनुरूप इस तरह की चीजें नहीं लिखी जाना चाहिए। तो स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने समझाइश दी थी, किसी विद्यार्थी को मजबूर नहीं किया। जी चलिए, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में बढ़ते आगे, जहां मध्य प्रदेश में हुए पटवारी परीक्षा भर्ती धांधली का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर के अब इंदौर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और पूरे घोटाले की सीबीआई जांच पर वो अड़ चुके हैं। इस दौरान एनएसयूआई अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जाता है तो आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस हजारों पटवारी अभ्यर्थियों के साथ सीएम निवास का घेराव करेंगे। उस समय उनकी जान को खतरा था, उस समय जान बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अनियमितता को लेकर के सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाया है और लिखा कि आत्मानंद स्कूल के विद्यार्थी स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूलों में पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें टीसी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आगे लिखा कि इसे लेकर के संघ को प्रदेश भर से शिकायत मिली है। कोरबा में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में आयकर विभाग की टीम ने इंडस्ट्रियल एरिया स्थित विमला सदन में छापेमारी की। विभाग की टीम पिछले 5 दिनों से यहां जांच कर रही है। जिस परिवार के घर आईटी की टीम ने रेड मारी वो उनके आने से पहले ही फरार चल रहा है। क्या वहीं आपको बता दें, कोल स्कैम मामले को लेकर के 6 से अधिक अधिकारी जांच में जुटे हैं। दस्तावेजों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य कार्यालय भोपाल से आई विभाग की टीम कोल स्कैम से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। बता दें कि प्रदेश के 13 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। वहीं उज्जैन में तेज बारिश के कारण क्षिप्रा नदी उफान पर है। घाट के सभी मंदिर जलमग्न हो चुके हैं, तो वहीं इसको लेकर के गंभीर डैम भी लबालब हो चुका है, जिसको लेकर के डैम का एक गेट खोलना पड़ा, जिसमें महाकाल मंदिर भी तक पानी पहुंच चुका है। और इसको लेकर के अब हमारे संवाददाता ने महाकाल मंदिर का जायजा लिया है। अब इसको लेकर के देखिए क्या है हाल, ये रिपोर्ट में देखिए। सावन माह चल रहा है, ऐसे में बारिश का दौर भी लगातार जारी है। उज्जैन की क्षिप्रा नदी उफान पर है, तो वहीं गंभीर डैम भी लबालब भर चुका है। डैम का एक गेट खोला गया है। ऐसे में एक दिन पहले रात्रि में 3 घंटे मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसकी वजह से महाकाल मंदिर सहित आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। यहाँ पर नंदीहाल में पानी आ गया था। आप देख सकते हैं वर्तमान समय में जो नंदीहाल है वो पूरी तरह साफ कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के जो दर्शन है वह लगातार जारी है। सामने की ओर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों श्रद्धालु लगातार दर्शन कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके थे। मेरे साथ महाकाल मंदिर के पंडित भी मौजूद है। पंडित जी, बारिश चल रही है, किस प्रकार का आलम है? नंदीहाल में पानी आया था, क्या विशेष महत्व है? बाबा शिवजी का पावन महीना, बाबा महाकाल का पावन महीना श्रावण मास चल रहा है, जिसमें वर्षा भी होती है। वर्षा हुई, इतनी वर्षा नहीं हुई जिससे कि पानी भराया, दर्शन में प्रभावित हो, पूजन अर्चन में प्रभावित हो। पानी भराया था, तुरंत मंदिर कर्मचारी, यहाँ के पुजारीगण, पुरोहितगण सबने मिलकर के पानी को निकाल दिया गया और उसी पानी के कारण ऐसा कोई जनता को प्रभावित नहीं हुआ। सुबह से लेकर अभी तक 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, किसी को पानी की वजह से दर्शन प्रभावित नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। मैं आपको नजारा दिखा देता हूँ। दरअसल ये सामने की रपट है,
ऊपर खुला हुआ क्षेत्र है जहां से इस रपट के माध्यम से पानी यह नंदीहाल तक आया था और अमूमन इस प्रकार का नजारा हर बारिश में देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि नंदीहाल तक पानी पहुंचा था। हालांकि महाकाल मंदिर समिति, जिला कलेक्टर, पंडे पुजारी तुरंत हरकत में आए और नंदीहाल का पानी निकाला। इसके बाद लगातार दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम डोडिया। धमतरी में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। नगरी ब्लॉक में झमाझम बारिश के कारण कई रपटों पर पानी बह रहा है। आलम यह है कि लोग जान जोखिम में डालकर रपटे पार कर रहे हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।